हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। जैसा कि हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने सॉल्व कर लिए थे। ये वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। और जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, वॉल्यूम कम आ रही थी और पेजेस छोटे थे, उसको भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को से भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आज पेन भी थोड़ा मैं सही करने का मैंने कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो अगर सर्कल की बात हो रही है, चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये सर्कल डायमीटर d इक्वल टू अगर आपका 40 सेंटीमीटर है तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू डी बाई 2, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर रेडियस 20। ओके, दिस सर्कल O and this point is A. Length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. So you know that a circle has so many radius of equal length. So OB is also radius of equal length, means 20 centimeter. And what is chord? A chord is a straight line that joins two points in the curve or in the circle. chord क्या होता है? chord एक ऐसी straight line होती है जो कर्व में दो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे हमारा कर्व जो सर्कल है उसमें दो पॉइंट है, एक A है एक B है। तो जो ए बी लाइन होगी जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो हमारी हो जाएगी कॉर्ड। हेंस ए बी इज अ कॉर्ड विच लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ओ ए बी इज अ ट्राइंगल एंड विच ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाई इक्विलेटरल ट्राइंगल? बिकॉज अ ट्राइंगल विच हैज ऑल ऑफ इट्स थ्री साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। हेंस ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स, मैंने क्या कहा? ऑल थ्री इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के जो तीनों एंगल हैं वो भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो आपका क्या एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल O इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल A, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60। 60 क्यों होगी? क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, हेंस वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक आप समझ गए? चलिए, अगर हमारा एंगल O, एंगल A, एंगल B 60 डिग्री है तो हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं क्या, 60 डिग्री। ये कहाँ से आया? हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आ गया। अब मैंने एक पिछली वीडियो में एक आपको बात बताई थी, जब मैं रेडियन मेजर को आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि व्हेनेवर इट कम्स टू द सर्कल, जब भी सर्कल की बात होगी वी टेक द रेडियन मेजर। हम एंगल को जो मेजर करेंगे उसके लिए किस यूनिट का यूज करेंगे? रेडियन का। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री ना लेके इसको रेडियन में लिख देंगे, जो होता है π/3। थीटा इक्वल टू हमारा π/3 आ गया और r इक्वल टू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड आपका l इक्वल टू आपको फाइंड करना है जो है लेंथ ऑफ आर्क, जो ए बी है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वी लर्न दैट थीटा इक्वल टू एल आर। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट एल इक्वल टू आर थीटा। ओके, एल इक्वल टू आर थीटा, आर इक्वल टू 20 एंड थीटा इक्वल टू π/3। हेंस एल इक्वल टू 20 π/3 योर राइट आंसर एंड इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर रहती है या मीटर रहती है। तो 20 π/3 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। एक अलग सी प्रॉपर्टी लग रही थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो आप पहले पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या एक बार और समझा देता हूँ मैं। हमें पास एक सर्कल था और हमें डायमीटर दिया हुआ था, हमने उससे रेडियस निकाल ली, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू
ट्वाइस इंटू रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, उससे 20 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गई। और आपकी सर्कल के पास बहुत सी रेडियस होती है इक्वल लेंथ की, तो ओ ए और ओ बी हमारी क्या हो गई, दो रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर। और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज ए स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो ए और बी आपके 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन कर रही है तो वो कॉर्ड हो जाएगी। और कॉर्ड की आपको लेंथ भी 20 सेंटीमीटर दी है। तीनों आपका ये ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, जिसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड दैट्स वैल्यू इज 60 डिग्री। और मैंने कहा था इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड दैट व्हाटएवर इट कम्स टू अ सर्कल वी टेक द रेडियन मेजर, हेंस थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल L अपॉन R से L इक्वल टू r थीटा वी कैन राइट फ्रॉम दिस फॉर्मूला r 20 इंटू पाई बाय 3, L इक्वल टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। मैंने फुली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये भी यही फॉर्मूले से होगा, थीटा इक्वल टू L अपॉन R से। जब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था, मैंने कहा था एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं, उनमें से अब ये तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। 6th क्वेश्चन जो हमारा L है वो सेम है, क्योंकि हमें दिया है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो L इक्वल टू सेम, L क्या है, सेम है। ओके, थीटा 1 और थीटा 2 हमारे क्या दिए हैं, थीटा 1 60 डिग्री है और थीटा 2 क्या है 75 डिग्री। तो आपको R1 रेशियो R2 निकालना है। R1 रेशियो R2 क्या है, R1 होगी फर्स्ट सर्कल की रेडियस और R2 होगी सेकंड सर्कल की रेडियस। ओके, चलिए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू LR। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट L इक्वल टू R थीटा एंड L इक्वल टू सेम, तो R थीटा को हम लिख सकते हैं R1 थीटा 1, वी कैन राइट R1 थीटा 1 और N इक्वल टू R2 थीटा 2, बिकॉज L इज सेम फॉर बोथ द सर्कल्स, L इक्वल टू आ गया। अब थीटा 1 और थीटा 2 को वैल्यू रख के हम R1 रेशियो R2 निकाल लेते हैं। पहले हम R1 अपॉन R2 करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 1 फ्रॉम द क्वेश्चन। थीटा 2 इक्वल टू 75 एंड थीटा 1 इक्वल टू 60 एंड 15 5 जा 70 15 4 जा 60, हेंस R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। दिस इज योर राइट आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। जाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वाड्रेंट से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7th का तीनों पार्ट एक जैसी है। मैं एक पार्ट बता देता हूँ और 2 पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही सेम थिंग्स दोनों में तीनों में यूज हो रही है। तो 7th का फर्स्ट क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन में आपको एंगल फाइंड करना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। देखिए पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो उसकी लेंथ जहां तक वो स्विंग करेगा वो उसकी लेंथ होगी और वो उसकी क्या होगी, रेडियस। हेंस R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर फॉर ऑल 3 ऑप्शंस, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड L इक्वल टू आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू L अपॉन R फ्रॉम द फॉर्मूला L इक्वल थीटा इक्वल टू L अपॉन R, L इज 10 सेंटीमीटर एंड R इज 75 सेंटीमीटर। तो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 5 2 जा एंड 15 5 जा एंड थीटा इक्वल टू 2/15। ये रेडियन में आपकी वैल्यू आ गई और रेडियन में ही फाइंड करनी है। अगर डिग्री में पूछता तो हम कन्वर्ट कर देते आसानी से। थीटा इक्वल टू 2/5, ये आ गया रेडियन। सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। चैप्टर के एंड में मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा आप सबको। जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ और रूल्स और कुछ फॉर्मूले पे नज़र डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।